रामपुर नामक गांव में शिवा नाम का एक किसान रहता था। शिवा अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम करता और उससे जो भी आमदनी होती उसी से उसका घर चलता था। शिवा के घर में उसकी बीवी माला थी। माला और शिवा दोनों बहुत अच्छे से मेहनत करते थे। इस बार हम अपनी जमीन पर आम के पेड़ लगाते हैं। पड़ोस वाला किशन बता रहा था, पिछले साल आम की खेती करने वालों को बहुत मुनाफा हुआ था। शहर में आम बहुत अच्छी कीमत पर बिके हैं, इसलिए मैंने भी सोचा है हम आम के पेड़ लगाएंगे। खेती सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत मुनाफा होगा और हम अपने घर की मरम्मत भी करवा लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। इस बार हमें बहुत मुनाफा होगा। चलो अब मैं खेत जाता हूँ। शिवा रोजाना अपनी जमीन पर जाकर पेड़ों में पानी देता है, उनकी खूब मेहनत करता है ताकि बहुत अच्छे फल आए। कुछ महीने बीत जाते हैं और बरसात का मौसम आ जाता है। शिवा के आम के पेड़ भी लगभग फल देने के लिए तैयार हो गए थे। शिवा के दोस्त किशन का खेत भी वहीं पास में था। दोनों आपस में रोज ढेर सारी बातें करते थे। शिवा भैया, आपकी जमीन पर पेड़ तो बहुत अच्छे लगे हैं, ऐसा लगता है इससे बहुत सारे फल आएंगे। हाँ किशन, मैंने बहुत मेहनत की है। अब भगवान की कृपा रही तो फल भी अच्छे आएंगे और मुनाफा भी होगा। बस भगवान हम किसानों पर कृपा बनाए रखे, इस बार तूफानी बारिश न आए। कुछ गांव वाले कह रहे थे इस बार यदि बारिश ज्यादा हो गई तो काफी फसल नष्ट हो जाएगी। बस उन लोगों की बातें सुनकर ही मेरे मन में चिंता बैठ गई है, कहीं हमारी मेहनत बर्बाद न हो जाए। नहीं नहीं, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। अपना काम खत्म करके किशन और शिवा अपने घर चले जाते हैं। शिवा ने किशन को दिलासा तो दे दिया, किंतु उसकी बातें सुनने के बाद भी शिवा के मन में एक डर सा बैठ गया था। यदि कहीं सच में ही तूफानी बारिश हो गई तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक दिन बहुत तेजी से बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शिवा अपने घर में बैठा बैठा बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इतनी तेज तूफानी बारिश में तो पूरे गांव की फसल बर्बाद हो जाएगी। मैंने जो भी मेहनत की है वह सब बर्बाद हो जाएगी। चिंता न करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानती, कुछ साल पहले भी ऐसे ही बारिश आई और पूरे गांव के खेत बर्बाद हो गए थे। उस साल गांव में किसी को भी मेहनत का फल नहीं मिला था। यदि इस बार भी ऐसा ही हुआ तो मुनाफा तो दूर की बात है, हमें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और मुझे कुछ और काम करने को मजबूर होना पड़ेगा। इसी तरह चिंता और सोच में शिवा पूरी रात सोई नहीं पाता है। अगले दिन शिवा सुबह जल्दी जल्दी बारिश बंद होते ही अपने पेड़ों को देखने चला जाता है, परंतु वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां चारों तरफ बर्बादी का मंजर था। सभी के खेत और फसलें बर्बाद हो चुकी थी। शिवा वहीं बैठकर सर पकड़ लेता है और रोने लग जाता है। तभी किशन वहां आता है। अरे भैया, अब इस बर्बादी की बारिश ने तो सभी किसानों की मुसीबत बढ़ा दी। देखो, तुम्हारी और हमारी मेहनत पर कैसे पानी फिर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मैंने तो अपनी सारी उम्मीदें इसी फसल से लगाई थी। मैं अपना घर चलाने के लिए क्या करूं भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर भैया, हम सभी का यही हाल है। गांव में जितने भी किसान हैं सभी पर यह मुसीबत आई है। किशन वहां से चला जाता है, परंतु शिवा वहीं बैठा बैठा रोता रहता है। काफी देर वहां उदास बैठने के बाद शिवा जब अपने घर की ओर जाता है तो घर का नजारा देखकर उसका मन दुखी हो जाता है। बारिश के पानी से घर की छत बह रही थी और भूखे प्यासे बीवी वहां दुबके में बैठी थी। आपका कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। देखिए ना, छत में कितना पानी टपक रहा है और ना ही घर में राशन है और ना सोने की जगह। आप कुछ कीजिए ना। माला, मैं कुछ करता हूँ, हमारा सब बर्बाद हो गया। भगवान न जाने कौन सी परीक्षा ले रहा है। शिवा गांव में कुछ खाने के लिए जाता है, लेकिन इस आफत में उसे कोई भी दुकानदार नहीं मिलता है। दुखी मन से शिवा वापस घर की ओर आ रहा था। तभी अचानक उसे एक साधु की आवाज आई। ये किसी साधु की आवाज आ रही है। वो इधर उधर नजर घुमाता है तो उसे एक साधु दिखाई देता है। बेटा, मुझे कुछ पानी मिलेगा पीने को, बहुत प्यास लगी है। जी बाबा, मैं अभी लाता हूँ। शिवा कुछ दूर से ही साधु के लिए पीने का पानी लेकर आता है।
साधु को पानी पिला देता है। बेटा, तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? क्या बताऊं बाबा, मेरी सारी फसल बरसात ने खराब कर दी। बेटा, तुम चिंतित मत हो। तुमने मुझे पानी पिलाया है, मेरी प्यास बुझाई है। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तुमने मेरी मदद की है और मेरी जान बचाई है। तुम खुद कितनी दुखी और परेशान थे, फिर भी तुमने एक साधु की दर्द को समझा और देखा और उसकी मदद की। शिवा कुछ सोचने के बाद कहता है, आप सब जानते हैं मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरे पेट फल देने को तैयार थे, परंतु इससे तूफानी बारिश आने की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अगर आपको कुछ मेरी मदद ही करनी है तो मेरी फसल को ठीक कर दीजिए और मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा। बेटा, मैं तुम्हें कुछ जादुई बीज दे रहा हूँ। इन्हें तुम कल सुबह अपने खेत में डाल देना, फिर देखना तुम्हारे पेड़ों पर सोने के आम लगेंगे। तुम्हारे जो पेड़ बर्बाद हो गए हैं वह सब जादू से ठीक हो जाएंगे, उन पर सोने के आम लगेंगे। उसके बाद तुम्हें कभी भी चिंता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कुछ देर के बाद साधु वहां से चले जाते हैं। शिवा वहीं बेटा सोचता है, क्या साधु ने सच में जादुई बीज दिए होंगे? क्या सचमुच में मेरे बागों में सोने के आम लगेंगे? ऐसा हो गया तो मेरी सभी मुसीबतें खत्म हो जाएगी और मैं सुख से जीवन बिता पाऊंगा। शिवा घर पहुंचता है। आप कहाँ थे? मैं कितनी परेशान थी। माला, मैं अपने खेतों में गया था, वहाँ सारी फसलें पूरी बर्बाद हो चुकी थी। मैं वहीं बैठा रहा, तभी कुछ जादुई घटना हुई। शिवा माला को सारा किस्सा बताता है। तो जरूर हमारे खेतों में सोने के आम लगेंगे। उनकी कही बात जरूर सच होगी और हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी। बस अब हमें खेतों में जादुई फसल का इंतजार करना होगा। शिवा और माला सो जाते हैं। अगले दिन सुबह शिवा अपने खेतों में जाकर वो जादुई बीज डाल देता है। कुछ दिनों के इंतजार के बाद शिवा के खेतों में पेड़ों पर सचमुच में सोने के आम लगे नजर आते हैं। अरे, ये क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यहाँ तो सचमुच में सोने के आम लगे हुए हैं। उस साधु की बात तो सच हो गई। मैं जल्दी से ये आम तोड़कर घर ले जाता हूँ और उन्हें तुरंत ले जाकर बाजार में बेचता हूँ। धन्यवाद भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। शिवा आम लेकर घर की ओर दौड़ता है। देखो माला, साधु की बात सच हो गई। अब हमारे गरीबी के दिन गए। देखो सोने का। अरे, ये तो सचमुच में सोने के आम है। इसे बेचने पर तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा और तुम इसे बाजार में ले जाओ और इसे बेच दो। नहीं माला, इतने सारे आम एक साथ ले जाना खतरनाक होगा। शिवा एक आम लेकर बाजार जाता है। उसे बेचने के बाद उसे काफी सारा पैसा मिलता है। माला, हमें एक आम बेचने पर ही इतना सारा पैसा मिल गया। बाकी आम मैं बाद में बेचूंगा। क्यों आप खेतों का काम छोड़कर आभूषण की दुकान खोल लें? इतनी सोने से काफी आभूषण तैयार हो जाएंगे और काम में मुनाफा भी बहुत है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसके बाद से शिवा आभूषण की दुकान खोल लेता है, जो कि काफी अच्छी चलने लगती है। इसलिए कहते हैं, नेकी कभी खाली नहीं जाती। यदि हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी बदले में निस्वार्थ मदद का फल जरूर मिलता है। धन्यवाद।